Very good morning, students. Today we will discuss about usage of amines under the section amines part 5th. पार्ट 5th के सेक्शन में स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं व्हाट आर द यूजेज ऑफ अमाइंस। अमाइंस को हम किन किन जगहों पर यूज करते हैं और किस तरह से उससे ढेर सारे कंपाउंड बनाते हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में यूज में आता है। तो लेट अस सी वन बाय वन इन डिटेल। बेसिकली लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जगह जगह पे लेबोरेटरीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में उनको हम एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं वो लोअर लेवल पर जो अप टू 3-4 कार्बन एटम कंटेन करने वाले जो भी अमाइंस होते हैं उनको बेसिकली हम यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट के वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में या पेंट इंडस्ट्रीज़ में या फिर हम रबर इंडस्ट्री में बहुत सारी जगहों पर इन्हें एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है टू प्रिपेयर सो मेनी टाइप ऑफ कंपाउंड्स। नाउ नेक्स्ट इज एलिफेटिक अमाइंस आर ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन। ड्रग्स और मेडिसिन के लिए अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी तरह की ड्रग्स जो होती हैं वो अमाइन बेस लिए हुए होती हैं। तो चाहे मेडिसिन की बात करते हैं चाहे ड्रग्स की बात करते हैं, वहाँ पर हम अमाइंस जो है यूज करते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए। वो बेसिक नेचर होने के नाते बहुत सारी ड्रग्स में इनका यूज किया जाता है। आइए देखते हैं थर्ड कैटेगरी क्या यूज। यहाँ पर एरोमेटिक अमाइंस की जहाँ तक बात है कि दे आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी टाइप ऑफ पॉलीमर्स। बहुत सारे पॉलीमर्स बनाए जाते हैं और डाइज बनाए जाते हैं इनके। और अगर हम देखें यहाँ पर तो दे आर यूज एज ए इंटरमीडिएट एडिटिव फॉर द रबर इंडस्ट्री में इसको एज ए इंटरमीडिएट एडिटिव के रूप में यूज किया जाता है। तब रबर को डिफरेंट वेराइटी में नीड के अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज द क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट ऑफ अमाइन। अमाइन जो 3 डिग्री अमाइंस का डेरिवेटिव है, तो क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट्स जो होते हैं दे आर बेसिकली यूज्ड इन डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इनका बेसिक यूज किया जाता है जो कि क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट्स होते हैं, उनसे बहुत सारे तरह के डिटर्जेंट्स तैयार किए जाते हैं। और अगर हम 5th कैटेगरी की बात करते हैं तो एरोमेटिक अमाइंस आर दे आर बेसिकली कन्वर्टेड इनटू डाइजोनियम साल्ट्स which are frequently used as a synthetic tool for the synthesis of many organic compounds। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए इनमें जो हमारे अमाइंस हैं एरोमेटिक बेसिकली उनसे डाइजोनियम साल्ट बनाया जाता है। और डाइजोनियम साल्ट को बेसिकली एक तरह के सिंथेटिक टूल के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि डाइजोनियम साल्ट जो होता है वो अनस्टेबल होता है। जब ज़रूरत होती है तो उसको उसी समय प्रिपेयर किया जाता है और बेसिकली इसको प्रिपेयर करने के लिए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मेंटेन किया जाता है। तो अगर हाई टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर हम इसको रख देते हैं तो डिकम्पोज होकर के डीनेचर हो जाता है, तो इसका यूज़ नहीं होता। तो बेसिकली इसको प्रिपेयर करने के लिए उसी समय इसको यूज़ करते हैं जिस समय इसकी ज़रूरत होती है, उसी समय बनाया जाता है। तो एज ए सिंथेटिक टूल यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी का यूज। यहाँ पर देखिए एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं दे आर यूज फॉर मेकिंग पॉलीयूरेथीन एज ए प्लास्टिक। यहाँ पर प्लास्टिक के रूप में इनको यूज किया जाता है और पॉलीयूरेथीन प्लास्टिक के रूप में जनरली यूज किया जाता है। एंड दे आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ फिनाइल आइसोसाइनेट की हेल्प से इसको पॉलीयूरेथेन जो प्लास्टिक्स होता है उसको बनाया जाता है। और ये एक तरह का बेसिक नेचर का कंपाउंड होता है, अमाइंस का डेरिवेटिव होता है और उससे बनाया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं अगर हम तो मेनी सिंथेटिक डाइज, अगर बात करते हैं ऑरेंज डाइज का, ब्लू डाइज का या येलो डाइज का, तो ये बहुत सारे तरह के सिंथेटिक डाइज बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं उनकी मदद से बहुत सारे तरह के सिंथेटिक डाइज आजकल बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर मैं कहूँ तो डाइंग इंडस्ट्रीज़ में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, पेंट इंडस्ट्रीज़ में, लेबोरेटरीज़ में और मेडिसिन और ड्रग्स के फील्ड में इनका अमाइंस का बेसिक यूज किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करने के लिए, इवन अगर मैं बात करूं कि ढेर सारे फर्टिलाइज़र्स में भी इसके बेसिक
कंपाउंड्स के रूप में भी इसको यूज किया जाता है बनाने के लिए। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने ये देखा कि बहुत सारे तरह के यूजेस हैं जो कि अमाइंस को किया जाता है, इसीलिए ये हमारे कोर्स में रखा हुआ है समझने के लिए, आगे जा कर के ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ में आता है। तो इसलिए डे टू डे लाइफ में इस तरह से किस तरह से ये लिंक करता है, किस तरह से हमारे यूज में आता है। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि यूजेज ऑफ अमाइंस क्या और कहाँ पर किस तरह से किया जाता है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और सीखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।